हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस पर, जिसमें आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो बाह्य जनन अंग है। बाह्य जनन अंग क्या होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, इसको आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो इससे पीछे वाले सारे पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी पार्ट होते हैं वो सारे हम पीछे कवर करा चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम केवल जानेंगे बाह्य जनन अंग एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अर्थ बाह्य जनन अंग। तो मादा की जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, बाह्य जनन अंग है, इसको हम लोग भग या तो वल्वा कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हम इसके नाम बताए थे। तो फीमेल के बाह्य जनन अंग को क्या कहते हैं? भग यानी कि वल्वा कहते हैं। जैसे नर के बाह्य जनन अंग को हम लोग पेनिस कहते हैं, उसी प्रकार से मादा के बाह्य जनन अंग को भग या तो वल्वा कहते हैं। तो आइए इसकी पहले संरचना को बनाते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो आइए संरचना को बना लेते हैं। ये एक मादा के बाह्य जनन अंग की संरचना है। इसमें यहाँ पर हार्ट, ये यहाँ पर एक छोटी सी और संरचना होती है। ये एक मादा के बाह्य जनन अंग की संरचना है। इसमें अब किसका क्या नाम है, आइए उस सारे नाम को पहले लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीजें भी हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी छिद्र होती है, एक पतली सी एक छिद्र होती है, जिसको हम लोग मूत्र मार्ग यूरेथ्रल ओपनिंग कह सकते हैं। उसके जस्ट नीचे एक और छोटी सी छिद्र होती है, जिसको हम लोग योनि द्वार या योनि छिद्र कहते हैं। आइए उसको भी बना लेते हैं। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे में एक और छोटी सी छिद्र होती है। ये जो एक पतली सी छिद्र है, ये शुरू में एक पतली सी आवरण से ढकी हुई रहती है। यहाँ पर इसके ऊपर छोटे छोटे कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। अर्थात इनके ऊपर एक पतली पतली छोटी छोटी सी बाल होती है। चलिए अब इस संरचना के इसके नाम को लिख लेते हैं कि किसका क्या नाम होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो संरचना दिखाई दे रहा है, ये जो फूला हुआ जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। तो आइए इसके नाम को लिख लेते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मॉन्स प्यूबिस। तो अगर बाह्य जनन अंग में सबसे ऊपर वाले भाग जो गद्दी नुमा संरचना फुला हुआ होता है उत्तकों के कारण, उस अंग को, उस संरचना को हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। और उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं प्यूबिस हेयर, जघन बाल या प्यूबिस हेयर कहते हैं। अच्छा, उसके जस्ट नीचे अब जस्ट इसके नीचे आते हैं। इसके नीचे जो मांसल बलन दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस मांसल बलन को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इसको कहते हैं लेविया मेजोरा। इसका क्या नाम है? लेविया मेजोरा। जो मॉन्स प्यूबिस, देखिए जैसे ये मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे दोनों साइड में, इस तरफ और इस तरफ, नीचे तक फैला हुआ जो एक आवरण होती है। जैसे अगर हाथ की बात करते हैं तो जैसे इस हाथ दोनों को अगर मिलाते हैं तो मिलाने के क्रम में जो बाहर वाला संरचना दिखाई देगा, जैसे देखिए अगर इस दोनों को मिलाते हैं तो इस मिलाने के कारण जो बाहर वाला संरचना, इसको कहते हैं हम लोग लेविया मेजोरा कहते हैं। अच्छा, उसके जस्ट नीचे, इस लेविया मेजोरा के नीचे जाते हैं तो एक और पतली सी झिल्ली होती है, इसको हम लोग कहते हैं लेविया माइनोरा। यहाँ लिख लेते हैं इसको, चलिए इसी में लिख लेते हैं, ये है लेविया माइनोरा।
तो ये समझ में आ चुका है। लेविया मेजोरा जस्ट बाहर, ऊपर से जस्ट नीचे आता है, तो दोनों साइड के भाग को हम लोग कहते हैं लेविया मेजोरा, और लेविया मेजोरा के जस्ट अंदर वाले जो दोनों संरचनाएं हैं इसको कहते हैं लेविया माइनोरा कहते हैं। लेविया माइनोरा के अंदर में अब दो छिद्र दिखाई देती हैं, जिसमें एक ये जो छिद्र है इसको कहाँ लिख ले, ऊपर ही लिख लेते हैं, इसके ये नाम पहले लिख लेते हैं। देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्लाइटोरिस, इसका क्या नाम है, क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस फीमेल का अति संवेदनशील अंग है जो संभोग के क्रम पर उत्तेजना का काम करती है। सेम जैसे कि नर के शिश्न का जो बाहर का आवरण होता है जिसको फोरस्किन कहते हैं, वो उत्तेजना का काम करती है मेल में संभोग के क्रम में, और फीमेल में जो उत्तेजना का काम करती है वो क्लाइटोरिस करती है। अर्थात ये फीमेल का एक अति संवेदनशील मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन माना जाता है। अच्छा, इसके बाद ये जो छोटा सा छिद्र दिख रहे हैं, इस छोटे से छिद्र को हम लोग कहते हैं, चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, इस छिद्र को हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग, यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। अब यूरेथ्रल ओपनिंग का हिंदी नाम होता है मूत्र मार्ग। अच्छा, उसके बाद इसके जस्ट नीचे आते हैं, तो ये जो आप छिद्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस छोटे से इस छिद्र को हम लोग कहते हैं योनि छिद्र, वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। यही लिख लेते हैं, ये है वेजाइनल या वेजिना, इसको वेजिना बोल सकते हैं, वेजाइनल ओपनिंग बोल सकते हैं, योनि द्वार बोल सकते हैं। इसको योनि इसके अंदर होते हैं, योनि को हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, ये बाहर से जो दिखाई देने वाला संरचना इसको हम लोग भाग्य वल्वा कहते हैं। योनि ये जो एक छिद्र के रूप में बाहर खुलती है, इसी छिद्र को हम योनि छिद्र या तो नॉर्मली नाम हम वेजाइना लिख के काम चलाते हैं, वेजाइना इसको कहते हैं। अच्छा, प्रारंभ में यौवनारंभ के समय पर फीमेल का जो वेजाइना है एक पतली सी झिल्ली से ढकी हुई रहती है, उस पतली सी झिल्ली को, उस आवरण को हाइमेन कहते हैं। ताइए इसका नाम लिख लेते हैं, ये हमारा इस संरचना को हम लोग कहते हैं हाइमेन। और ये जो हाइमेन है, ये हाइमेन फीमेल में वैसे अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा सही नहीं कि वर्जिनिटी की पहचान होती है। हाइमेन फीमेल में बहुत सारे कारणों से टूट सकती है, कि कोई फीमेल वर्जन है या नहीं है इसकी पहचान वर्जिनिटी से नहीं होती है, क्योंकि वर्जिनिटी यानी कि जो हाइमेन है वो खेल कूद करने, ऊंची कूद, लॉन्ग जंप, साइकिल चलाने, चोट लगने, संभोग करने आदि कारणों से भी टूट सकते हैं। तो ये किसी फीमेल में अगर हाइमेन है या नहीं है तो इसकी पहचान नहीं है कि वो वर्जन है या नहीं है, क्योंकि वो बहुत कारणों से टूट सके। जैसे हम अभी बताए हैं, जैसे किसी को खेलने से, चोट लग जाने से, कोई घुड़सवारी करने, साइकिल चलाने से या संभोग करने से ये हाइमेन टूट सकती है। तो हाइमेन के रहने और नहीं रहने से वर्जिनिटी की पहचान नहीं होती इससे। तो ये सारे नाम को हम बता दिए आपको कि इसमें जो पूरे संरचनाएं हैं, इसमें सबसे ऊपर ये जो गद्दी नुमा संरचना है, फूला हुआ भाग है, इसको क्या कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस से जस्ट नीचे ये जो दोनों तरफ का, इस तरफ का और इस तरफ का जो दीवार होते हैं, उस दीवार को हम लोग कहते हैं लेविया मेजोरा कहते हैं। अच्छा, लेविया मेजोरा के जस्ट दोनों अंदर में एक पतली सी और दीवार होती है, इस पतली सी दीवार को हम लोग कहते हैं लेविया माइनोरा कहते हैं। दो अलग अलग शब्द हैं, सबसे ऊपर मॉन्स प्यूबिस, उससे जस्ट नीचे दोनों तरफ लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा के अंदर में लेविया माइनोरा, लेविया माइनोरा के जस्ट ऊपर के साइड में अगर देखते हैं तो एक गठाने अंगुली के समान संरचना दिखाई देती है छोटी सी, उसको कहते हैं क्लाइटोरिस, जो फीमेल का अति संवेदनशील अंग होते हैं। जब उसके जस्ट नीचे आते हैं तो एक पतली सी छोटी सी छिद्र होती है जिससे यूरिन बाहर आते हैं केवल। तो फीमेल में यूरिन को बाहर निकालने का रास्ता अलग होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड निकलते हैं उसके रास्ते अलग होते हैं। संभोग के समय जो शुक्राणु शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उसके रास्ते अलग होते हैं, जबकि नर में उसी रास्ते से स्पर्म भी बाहर आते हैं और उसी रास्ते से यूरिन भी बाहर आते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि फीमेल में यूरिन को बाहर निकालने का रास्ता अलग होता है और स्पर्म को एंटर कराने का रास्ता अलग होता है, जबकि मेल में यूरिन को बाहर निकालने का भी रास्ता वही होता है और स्पर्म को भी बाहर निकालने का रास्ता वही होता है। अच्छा, ये तो हो गया आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, मूत्र मार्ग। यूरेथ्रल ओपनिंग से नीचे आते हैं तो ये जो यहाँ पर छिद्र दिखाई दे रहा है, यही वो छिद्र हैं
जिसके द्वारा संभोग के क्रम में शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं और डिलीवरी होता है तो बच्चे इसी छिद्र से बाहर निकलते हैं। ये केवल मूत्र को बाहर निकालने के लिए है, जबकि ये संभोग के क्रम में इसके रास्ते शुक्राणु अंदर जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्रम में इसी छिद्र से ब्लड बाहर निकलते हैं। और प्रसव के समय पर, जो डिलीवरी के समय पर बच्चे गर्भ से बाहर आते हैं, तो वो भी इसी रास्ते से बाहर आते हैं। शुरुआती समय में ये छिद्र एक पतली सी झिल्ली से ढका हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइमेन कहते हैं। तो ये है मादा का बाह्य जनन अंग की एक संरचना होती है। अच्छा, इसका नाम नहीं लिखे, ये जो कहलाती है प्यूबिस हेयर कहलाती है, जघन बाल कहलाती है। तो आप ये पूरे को समझ चुके हैं कि मादा में जो बाह्य जनन अंग है, वो बाह्य जनन अंग की संरचना क्या होती है। अच्छा, इसके बाद हम आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे अब शुक्राणु जनन और अंड जनन क्या होती है। तो आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।